आज हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर की संज्ञा दी है, क्योंकि वो लगातार देश की जनता को महंगाई का डोज दे रहे हैं। घरेलू गैस के में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगे हो गए। लगातार देश की जनता पर पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। इसलिए आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 7 मार्च 2026 से रसोई गैस की कीमतों में जो बड़ा बदलाव आया है, उसने प्रदेश के करोड़ों परिवारों के बजट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और बुंदेलखंड तक फैले उन तमाम जिलों की जहां एलपीजी सिलेंडर के दाम अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। 7 मार्च की सुबह से ही पूरे उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में अब एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 950 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि धर्मनगरी वाराणसी और संगम नगरी प्रयागराज में यह दाम 965 रुपए से 970 रुपए के बीच पहुंच रहे हैं। गोरखपुर और देवरिया जैसे पूर्वी जिलों में भी कीमतें 960 रुपए के पार निकल चुकी हैं। वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ में सिलेंडर 910 रुपए 50 पैसे, आगरा में 925 रुपए 50 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में यह लगभग 913 रुपए के आसपास मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए यह झटका और भी बड़ा है, क्योंकि 19 किलो वाले नीले सिलेंडर के दाम में 115 रुपए की भारी वृद्धि हुई है, जिससे पूरे यूपी में कमर्शियल सिलेंडर की औसत कीमत 1900 रुपए से 2050 रुपए के बीच पहुंच गई है। इन कीमतों में अचानक आए इस उछाल का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और होर्मुज झरड़ मरुमध्य के रास्ते होने वाली सप्लाई में आई रुकावट है। चूंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में पैदा हुए इस संकट का सीधा असर उत्तर प्रदेश की रसोई तक पहुंच गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों परिवारों के लिए एक राहत की बात जरूर है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, क्योंकि उन्हें मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी सरकार ने जारी रखी है, जिससे उनके लिए प्रभावी कीमत अब भी 650 रुपए के आसपास बनी हुई है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, जो आम आदमी के आवागमन और माल ढुलाई का मुख्य जरिया है। राहत की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जाने के बावजूद यूपी की तेल कंपनियों ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखा है। लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 69 पैसे और डीजल 87 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है, जबकि कानपुर में पेट्रोल 94 रुपए 50 पैसे और वाराणसी में 95 रुपए के करीब बिक रहा है। सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल डीजल को महंगा न होने दिया जाए, ताकि महंगाई का दूसरा बड़ा बोझ जनता पर न पड़े। लेकिन इस बीच यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग ने एक नया नियम कड़ाई से लागू किया है, जिसके तहत अब आप एक सिलेंडर की डिलीवरी लेने के कम से कम 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर पाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग डर के मारे गैस की जमाखोरी न करें और प्रदेश के हर नागरिक को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित सरकारी रेट से 1 भी रुपया ज्यादा न वसूलें और डिलीवरी के समय डिजिटल रसीद अनिवार्य रूप से दें। आने वाले दिनों में यदि वैश्विक तनाव कम नहीं होता है तो आशंका जताई जा रही है कि गैस की कीमतें और भी अस्थिर रह सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए पेट्रोल डीजल की स्थिरता ही यूपी के नागरिकों के लिए एकमात्र राहत की खबर है।